अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। नोए इंसान पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत और इनायत दीन इस्लाम है, जो ना सिर्फ आखिरत में कामयाबी से हमकिनार करेगा बल्कि इस पुरअसरार दुनिया में भी हर लम्हे हमारी मदद करता है और रहनुमाई मुहैया करता है। दीन इस्लाम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करके हम ना सिर्फ रूहानी बीमारियां बल्कि दुनियावी और साइंसी नुकसानात से भी बच सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग अगर किसी को उल्टे लेटा देखते हैं तो उसे मना करते हैं और सीधा लेटने का हुक्म देते हैं, या अगर कहीं जूता उल्टा देखें तो उसे सीधा करने की हिदायत करते हैं। इस वीडियो में हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन दोनों अवामिल को वाज़ेह करेंगे। अगर उल्टा या मुंह के बल लेटने की बात करें तो तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है जिसमें अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को उल्टा लेटे देखा तो अपने पाँव मुबारक से उस आदमी को हरकत दी और फरमाया कि इस तरह अल्लाह ताला ने लेटने से मना फरमाया है। इसी तरह अबू दाऊद के अंदर भी एक रिवायत है कि एक सहाबी सीने की तकलीफ की वजह से उल्टे या मुंह के बल लेटे हुए थे, तो लेटे हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके पाँव को कोई हरकत दे रहा हो और कह रहा हो कि अल्लाह ताला ने इस तरह लेटने से मना फरमाया है। फिर जब वो सहाबी सीधा होकर देखते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं, यानी वो उल्टा लेटने से मना फरमा रहे होते हैं। इसके अलावा तिरमिज़ी शरीफ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है जिसमें आपने उल्टा लेटने से मना फरमाया और कहा कि उल्टा लेटना काफिरों की आदत है, यानी कि काफिर उल्टा लेटकर आराम करते हैं। अब अगर उल्टा जूता दिखने की बात करें तो रिवायात में आता है कि उल्टा जूता शैतान की सवारी होती है, यानी शैतान उस पर बैठता है, लिहाजा उसे सीधा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सवाब या गुनाह की बात करें तो जूता सीधा करने या ना करने से कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन यहाँ आपको ये बताते चलें कि मुख्तलिफ उलमा कराम किसी काम को हदीस या कुरान में ना होने की वजह से या उस काम को करने ना करने से सवाब या गुनाह ना होने की वजह से छोड़ देना पसंद नहीं फरमाते। मुख्तलिफ उलमा कराम का कहना है कि हमें कुछ काम एहतरामन या अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में भी कर लेने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई काम बगैर किसी गर्ज और मतलब के जस्ट किसी के एहतराम या मोहब्बत में करते हैं तो उसका इनाम भी एक्स्ट्रा मिलता है और दूसरों की मोहब्बत भी हासिल होती है। अल्लाह ताला भी इस तरह के अमल को बहुत पसंद फरमाते हैं और ऐसे शख्स पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं।